दोस्तों अब दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस जो बन रहा है उससे रियल एस्टेट में काफ़ी हलचल शुरू हो चुकी है। अब उत्तराखंड कनेक्टिविटी और अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अब हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में बूस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर दिल्ली देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे, जो पर्यटन स्थलों के साथ साथ रियल एस्टेट का भी आकर्षण बनता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उत्तर भारत के विकास का इंजन बन गया है। दोस्तों मेट्रो एयरपोर्ट विस्तार और चार धाम हाईवे के साथ साथ ये देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को नए ग्रोथ के सेंटर में बदल रहा है। जी हाँ गाइज, आने वाले सालों में यह क्षेत्र में रियल एस्टेट और आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र का हब बन जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ देहरादून के बहु मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे उत्तराखंड मेट्रो साल 2026 तक हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाली 2 कॉरिडोरों के जरिए भीड़भाड़ को कम करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगी। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से ऋषिकेश हरिद्वार में रियल एस्टेट में बूम आएगा। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में प्रॉपर्टी के दामों में हलचल शुरू हो चुकी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी और अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। जी हाँ गाइस, धीरे धीरे जहां एक्सप्रेसवे बनते हैं वहां पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के दामों में काफी उछाल देखने को मिलती है। वहीं इसी प्रकार दिल्ली देहरादून पर देखने को मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो 13,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यह दिल्ली से देहरादून की यात्रा को 6 घंटे से घटाकर मात्र 2.5 घंटे कर देगा। मतलब सीधा सीधा 3 घंटे का समय बच जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में बनाया जा रहा है। दिल्ली से अक्षरधाम बागपत 32 किलोमीटर लंबा है जो सिर्फ 25 मिनट में पूरा हो जाता है। दूसरा चरण 118 किलोमीटर लंबा है जो ग्रीनफील्ड रूट बागपत से शुरू होकर सहारनपुर तक है। और तीसरे चरण में सहारनपुर से गणेशपुर उत्तराखंड तक 40 किलोमीटर की 6 लेन सड़क बनाई जा रही है। वहीं इसका चरण जो अंतिम चरण गणेशपुर से देहरादून तक 19.5 किलोमीटर का है, जिसमें राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच डाट काली देवी टनल बन रही है। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काफी रियल एस्टेट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के अलावा देहरादून के निकट जालीग्रांट हवाई अड्डे के लंबे समय से लंबित विस्तार ने भी गति पकड़ ली है। पूरा होने पर यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और उच्च क्षमता वाले विमानों का समर्थन करेगा। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे ने रियल एस्टेट के विकास को गति दी है जो इसके संरक्षण से कई आगे तक है। उत्तर पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद में भी जो लंबे समय से अड़चनों से जूझ रहे थे, भीड़भाड़ कम होने से रहने की स्थिति में सुधार हुआ है। और जैसा ही अनुमान था कि जमीनों की कीमत में आसमान छू रही है, वहीं इसी तरह को अब देहरादून में भी यह गति स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली है। शहर में दूसरे घरों की मांग में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये आवासीय संपत्तियां विकास संतुलन और जैसा कि कई आंकड़ों से पता चलता है कि देहरादून में दूसरे घरों की मांग में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद शिमला में 34% और ऋषिकेश में 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब इससे पता चलता है कि बढ़ती रुचि इन मनोरम स्थानों में और जीवन शैली निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति को आगे दर्शाती है। दिल्ली एनसीआर से जो बाहर देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार अब सिर्फ धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं बल्कि रियल एस्टेट के नए हब बनते जा रहे हैं। जैसा कि मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में औसत रेट 18,618 प्रति वर्ग फुट है, जबकि देहरादून में यह 5,653 प्रति वर्ग फुट है। सेकंड होम्स की डिमांड में 43% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब लोग अब फुल टाइम होम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की रफ्तार पकड़ रहा है। 2018 में 78 लाख पर्यटक आए थे जो 2023 में 5.96 करोड़ तक पहुंच गए। इसमें से 6.1 मिलियन घरेलू और 26,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल है। सरकार की इको टूरिज्म, होम स्टे और ट्रेनिंग प्रोग्राम से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिला है जो सीधा सीधा एक रियल एस्टेट पर सीधा असर डाल रहा है। वहीं इसी के साथ देहरादून का भविष्य बहु मॉडल परिवहन जो एक तरह से आकार ले रहा है वह आगामी उत्तराखंड मेट्रो है। इस मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देगा और धार्मिक पर्यटन और शहरी केंद्रों के बीच एक सहज यात्रा अनुभव प्रदान करेगा, जिससे रियल एस्टेट के लिए भी इसका अंतिम मील का पत्थर होगा। दोस्तों अब देहरादून को न सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि इसकी दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए भी देखा जा सकता है। मतलब दोस्तों जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे है उसके किनारे स्थित सूक्ष्म बाजारों में इर्द गिर्द सबसे ज्यादा रियल एस्टेट देखने को मिल रहा है। मतलब यह एक्सप्रेसवे आने वाले 2-3 सालों के अंदर विकास के मामले में उभरती हुई अर्थव्यवस्था का केंद्र होगा। उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट सब मिलकर यात्रा के समय को कम कर रहे हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक में सुधार कर रहे हैं और रियल एस्टेट गतिविधियों को भी एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे आर्थिक और आवासीय विकास के लिए भी कई बड़े बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों अगर इस एक्सप्रेसवे के खुलने की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे जुलाई और अगस्त के बीच खुलने का टाइम बताया जा रहा था। मतलब जुलाई तो निकल गया है और दोस्तों अब देखते हैं कि अगस्त में इसे कब खोला जाएगा। तो दोस्तों आगे इसकी क्या अपडेट आती है, तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।